आज हम लोग देखने वाले हैं कि चमगादड़ किस तरह से पाराध्वनि का उपयोग करते हुए उड़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि पाराध्वनि का उपयोग सोनार में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला है हम लोग का चमगादड़ द्वारा पाराध्वनि का उपयोग। तो जब भी चमगादड़ उड़ता है तो उड़ते समय वह अपना मुंह से पाराध्वनि छोड़ता है और यह पाराध्वनि वायु से गति करते हुए जाता है और अवरोध से या तो शिकार से टकरा करके उसको दोबारा सुनाई देता है। इसी से उसको अवरोध के बारे में या तो शिकार का पता चल जाता है और वह आसानी से अपना शिकार को पकड़ लेता है या तो अवरोध से बच करके निकल जाता है। इस चीज को और अच्छा से समझने के लिए चलिए इस फिगर का सहारा लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि वो हम लोग का चमगादड़ है। चमगादड़ उड़ते समय अपना मुंह से इस तरह से तरंग छोड़ेगा और यह जो तरंग है वो शिकार में इस तरह से टकराएगा और टकराने के बाद फिर से उसका कान में सुनाई देगा और इसी से उसको शिकार का एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा और उसको वो आसानी से पकड़ लेगा। तो अब मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि चमगादड़ अपना शिकार को किस तरह से पकड़ता है या तो अवरोधों से किस तरह से बच करके निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सोनार। तो सोनार कहने का अर्थ आभूषण बनाने वाला सोनार से नहीं है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका अर्थ यह है कि साउंड को भेज करके दूरी का अंदाजा लगाना। सोनार जो है उसको मुख्यतः जहाजों के पेंदी में लगाया जाता है और इसके द्वारा समुद्र का गहराई, समुद्र के अंदर में छिपे हुए चट्टान या तो समुद्र के अंदर में छुपे हुए पनडुब्बी या तो बड़े मछलियों का पता लगाया जाता है। और ये जो सोनार है इसमें दो भाग होता है, एक होता है प्रेषक भाग और एक होता है संसूचक भाग। प्रेषक भाग से पाराध्वनि को प्रेषित किया जाता है और संसूचक भाग द्वारा ध्वनि को वापस ग्रहण कर लिया जाता है। अब मान लेते हैं कि ध्वनि को प्रेषित करने और संसूचक द्वारा ग्रहण करने में लिया गया टाइम टी है और इस माध्यम में ध्वनि के चाल भी है। तो सूत्र 2D इक्वल टू VT का प्रयोग करते हुए हम लोगों को समुद्र का गहराई का पता चल जाता है। इस सूत्र में डी जो है वो समुद्र का गहराई है। इस फार्मूला में हम लोगों को भी का मान मालूम रहता है और टी का मान मालूम रहता है। इस तरह से अगर हम लोग भी टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो डी ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोनार क्या है, इसको कहाँ लगाया जाता है, इसको लगाने से क्या क्या फायदा है और किस तरह से आप समुद्र का गहराई को निकाल पाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।